नमस्कार, ओएचई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूट्रल सेक्शन के लोकेशन के बारे में जानेंगे कि जब हम एक न्यूट्रल सेक्शन लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है न्यूट्रल सेक्शन लगाने का, और उसका लोकेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, हम एक न्यूट्रल सेक्शन के लोकेशन पे हैं, जो कि पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। अर्थर फ्योरी मेड है, ये स्विट्जरलैंड से बनता है। तो ये न्यूट्रल सेक्शन हम लगाए। न्यूट्रल सेक्शन, पहला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूट्रल सेक्शन हम क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, जब हम पावर सप्लाई करते हैं ओएचई में, तो ये टीएसएस से होके आता है, जो सब स्टेशन है, ट्रैक्शन सब स्टेशन, वहाँ से पावर सप्लाई होता है। और फीडर के थ्रू, फीडर वायर आप देख सकते हैं, बगल से फीडर वायर आया है, फीडर के थ्रू पावर ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे ड्रॉप जंपर है, फीडर वायर आया है, फीडर वायर के थ्रू पावर यहाँ ड्रॉप हुआ है, और न्यूट्रल सेक्शन के उस साइड भी पावर ड्रॉप हुआ होगा। तो हम क्या है कि एक जो सब स्टेशन है वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक पावर सप्लाई कर सकता है। उसका पावर वहाँ तक फीड हो सकता है 50 किलोमीटर तक। इसके अलावा भी ट्रैफिक के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि एक जो सब स्टेशन है उसका पावर कितने दूर तक जा सकता है, अप टू 80 किलोमीटर तक भी जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो सब स्टेशन है वहाँ से डिफरेंट फेज ऑफ पावर आता है, और ओएचई में हम जान रहे हैं कि जो वर्किंग है ओएचई का, ये आपका सिंगल फेज वर्किंग है। जो भी इलेक्ट्रिक लोको है वो सिंगल फेज पे चलता है। तो सिंगल फेज हम यहाँ से इनपुट डाल रहे हैं, ओएचई में सिंगल फेज ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब न्यूट्रल सेक्शन दो फेज को अलग करता है, इसलिए उसको हम न्यूट्रल सेक्शन कहते हैं। दो डिफरेंट फेज के पावर को अलग करता है। तो अब न्यूट्रल सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो क्या हुआ, ये सेपरेट किया, लेकिन पेंटो जब मूव कर रहा है तो वो पावर विड्रॉ करता है। और जब पेंटो मूव करेगा ओएचई के ऊपर से, जब पेंटो मूव करेगा तो न्यूट्रल सेक्शन क्रॉस होते समय वो ऐसा कर सकता है कि दोनों फेज के पावर को एक साथ वो अटैच कर देगा, जिसके कारण के रॉन्ग फेज कपलिंग हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब एक लोको या इलेक्ट्रिक इंजन पार करता है न्यूट्रल सेक्शन को, तो वो अपना वीसीबी ऑफ कर लेता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में डीजे कहते हैं। तो डीजे वो अपना ऑफ कर लेता है। उसके लिए डिफरेंट कॉशन बोर्ड लगे हुए होते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब एक लोको इन करता है, पीटीएफई को क्रॉस करता है, तो वो अपना वीसीबी ऑफ करता है, डिपेंड्स अपॉन कॉशन बोर्ड। कॉशन बोर्ड के अनुसार उससे पहले ही डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको यहाँ पे डीजे ऑफ करना है। तो रॉन्ग फेज कपलिंग से बचाता है। और न्यूट्रल सेक्शन का अब क्या हुआ, काम भी यही है, वो दो फेज को अलग किया और रॉन्ग फेज कपलिंग से बचाया। अब हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल सेक्शन का हम लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रल सेक्शन का लोकेशन डिसाइड करने के लिए आप कहीं पे भी न्यूट्रल सेक्शन नहीं लगा सकते हैं। उसका न्यूट्रल सेक्शन का लोकेशन आप डिसाइड करते हैं कैसे। उसके लिए आपको जहाँ पे भी आप न्यूट्रल सेक्शन लगाना चाह रहे हैं, वो एक टेंजेंट ट्रैक हो, मतलब स्ट्रेट ट्रैक हो। स्ट्रेट ट्रैक को हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेंजेंट ट्रैक कहते हैं। ट्रैक टेंजेंट हो, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है वो अप ग्रेडियंट ना हो, तीसरा कर्व ट्रैक ना हो। तो वही पहला ही हुआ जो हम बताएं, टेंजेंट ट्रैक हो, कर्व ट्रैक ना हो। चौथा, आसपास कोई एलसी गेट, लेवल क्रॉसिंग गेट या स्टॉप सिग्नल ना हो। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम न्यूट्रल सेक्शन के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्टेशन से पहले यहाँ एक स्टेशन है, और उससे पहले हमारा न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है। तो अब हम न्यूट्रल सेक्शन इस समय कैसे डिसाइड करेंगे। होम सिग्नल हो सकता है, आपका स्टार्टर सिग्नल हो सकता है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल हो सकता है। उससे भी इसका क्या कोई डिस्टेंस है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि न्यूट्रल सेक्शन कहाँ हो। तो हाँ, ये भी है, ये सारे चीज़ें भी है जिसके बेसिस पे हम न्यूट्रल सेक्शन का लोकेशन डिसाइड करते हैं। तो स्टेशन जब आपके पास यहाँ पे आप दिखा सकते हैं होम सिग्नल है, आगे थोड़ा जूम करिए, देखिए आपका होम सिग्नल है। तो जब यहाँ से गाड़ी इन कर रहा है तो होम सिग्नल से पहले आपका पीटीएफई है। तो इस केस में पीटीएफई का डिस्टेंस कितना हो होम सिग्नल से, तो होम सिग्नल से पीटीएफई का डिस्टेंस आपका कम से कम 250 मीटर होना चाहिए। जो भी कंडीशंस पहले मैं बताया वो सारे कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए। अप ग्रेडियंट ना हो, टेंजेंट ट्रैक हो, पास में एलसी गेट ना हो, पास में कोई स्टॉप सिग्नल ना हो। और स्टॉप सिग्नल जैसे यहाँ होम सिग्नल है, तो जब स्पेशली होम सिग्नल कम से कम 250 मीटर डिस्टेंस पे हो। क्यों हो 250 मीटर पे,
जब आपका एक इलेक्ट्रिक रेक आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जब आ रही है, तो उसे पता है कि आगे पीटीएफई है। पीटीएफई के पास उसको डीजे ऑफ करना है। अगर उसने, और आगे होम सिग्नल भी है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं आ सकता है वो, क्योंकि पीटीएफई के पास पावर ऑफ करेगा और इसके बाद क्या होगा, वो शूट कर सकता है। अगर होम सिग्नल नज़दीक होगा तो एक स्पीड में आ रहा है, वो यहाँ पे ऑफ करेगा, क्योंकि उसे इतना स्पीड लेके आना है कि डीजे ऑफ करने के बाद भी इलेक्ट्रिक रेक पीटीएफई को पार करे। इतने स्पीड में उसको ट्रेन लेके आना है। और कहीं होम सिग्नल नज़दीक हुआ तो क्या है, उस स्पीड में जब लाया, डीजे ऑफ किया, तो वो होम सिग्नल को शूट कर जाएगा, वो एक्सीडेंट का केस हो जाएगा। इसलिए सफिशेंट क्लियरेंस होना चाहिए। तो इसलिए 250 मीटर का क्लियरेंस आपका होना चाहिए कि सफिशेंट स्पीड में आया एक इलेक्ट्रिक लोको, उसने डीजे ऑफ किया, पीटीएफई क्रॉस किया, फिर डीजे ऑन किया, और उसके पास सफिशेंट क्लियरेंस है कि वो अपने रेक, अगर होम सिग्नल रेड है तो भी वो अपना गाड़ी रोक पाया। एक चीज़ ये होगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर आपका जो एडवांस स्टार्टर है, जो आपका ऑथोरिटी टू प्रोसीड देता है ड्राइवर को, तो जब एक स्टेशन से ट्रेन चलती है तो अब क्या हुआ, एडवांस सिग्नल जैसे उसका ग्रीन हुआ तो वो वहाँ से चलना शुरू किया। अब वहाँ से एडवांस सिग्नल से पीटीएफई कम से कम 400 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 400 मीटर? क्योंकि जब स्टेशन से एक रुकी हुई ट्रेन चलती है तो एडवांस सिग्नल जैसे क्रॉस करेगी, उसे सफिशिएंट मोमेंटम गेन करना है कि डीजे ऑफ करने के बाद भी पीटीएफई जो आपका न्यूट्रल सेक्शन है उसे क्रॉस कर जाए। तो 400 मीटर का कम से कम उसको रनअप टाइम चाहिए, मतलब रनअप डिस्टेंस चाहिए कि वो डीजे ऑफ करने के बावजूद पीटीएफई को क्रॉस कर जाए। तो ये दो टर्म्स हो गए, ये दोनों पता हो गया। दूसरा, अप ग्रेडियंट क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें भी वही बात है आपका, जब जैसे आप डीजे ऑफ किए, इलेक्ट्रिक इंजन को पावर मिलना बंद हो गया। तो पावर मिलना बंद हो गया तो इसके बाद क्या है, उसे अगर आप अप ग्रेडियंट दे दिए तो वो तो आगे मूव करेगा नहीं, वो तो रुक जाएगा, पीटीएफई क्रॉस करेगा नहीं, और पीटीएफई क्रॉस नहीं किया तो फिर दिक्कत है आपका। इसलिए अप ग्रेडियंट ना हो, डाउन ग्रेडियंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली ग्रेडियंट पार्ट ना हो तो वो बहुत सबसे बेस्ट। इसके बाद पीटीएफई इरेक्शन के लिए कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कर्व इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हम पीटीएफई लगाते हैं, आप यहाँ दिखा सकते हैं, जो पीटीएफई हम लगाते हैं इसका हम स्टैगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम स्टैगर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कर्व रहेगा तो आपका स्टैगर देना होगा, ज़्यादा स्टैगर हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा स्टैगर आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप पीटीएफई ऐसे जगह लगाते हैं या पीटीएफई के लिए लोकेशन ऐसा चूज़ करते हैं जो कि कर्व ट्रैक ना हो, टेंजेंट ट्रैक हो। ये हो गया। अब आता है बात, जहाँ पे भी हम पीटीएफई लगाते हैं उसका हाफ टेंशन लेंथ 600 मीटर से ज़्यादा ना हो। हाफ टेंशन लेंथ 600 मीटर से ज़्यादा नहीं हो। इसलिए पीटीएफई जिस टेंशन लेंथ पे हम लगाते हैं उसका पहले से डिसाइड क्योंकि ये होता है, इसलिए इसका टेंशन लेंथ 600 मीटर या उससे कम ही रखा जाता है। तो ये सारे कंडीशंस थे पीटीएफई लगाने के। तो पीटीएफई किस लोकेशन पर, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पीटीएफई कैसे लगाते हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। थैंक यू।